हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हो, इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज हम इस वीडियो में द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बुक के बारे में सुनेंगे। इस किताब में यह बताया गया है कि पैसा कमाने के लिए आपका बहुत स्मार्ट होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसके लिए आपका अपना व्यवहार ही ज़्यादातर जिम्मेदार होता है। हालांकि हमें अक्सर सिखाया जाता है कि पैसा कमाने के लिए बहुत से रूल्स होते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में पैसे रूल्स से नहीं बल्कि इमोशन से कमाए जाते हैं। इस किताब के ऑथर मॉर्गन हाउसडेल ने 19 शॉर्ट स्टोरीज के जरिए यहाँ हमें यह कन्विंस करने की कोशिश की है कि पैसा कमाने के लिए टेक्निकल स्किल्स के मुकाबले में हमारे सॉफ्ट स्किल्स भी ज़्यादा मददगार साबित होती है। सॉफ्ट स्किल्स को ही द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहते हैं। इन शॉर्ट स्टोरीज के जरिए हमें वह तमाम सुझाव दिए गए हैं जिनको सीखकर हम अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लगातार बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने 12 देशों में 100 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस प्रेजेंट की है। उनकी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी को कोरोना महामारी के दौरान 2020 में डिसेंट लर्निंग के जरिए लॉन्च किया गया है। उनकी इस किताब से लाखों लोगों को पैसा कमाने में और पैसे को मैनेज करने में बहुत फायदा हुआ है। इस किताब में यह समझाया गया है कि दरअसल हम इंसान लॉजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल होते हैं। सब लोगों का यही मानना होता है कि आज की तारीख में हम अपनी लाइफ के लिए बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ साल गुजर जाने के बाद जब हम पलटकर पीछे की तरफ देखते हैं तो हम यही सोचते हैं कि काश हमने उस वक्त कुछ अलग डिसीजन ले लिया होता तो शायद आज हमारी लाइफ ज़्यादा बेहतर होती। फिर भी जब बात पैसों के बारे में डिसीजन लेने की होती है तो दुनिया में ज़्यादातर लोग अपने डिसीजंस इमोशनल होकर ही लेते हैं और फिर अपने उन डिसीजन को लॉजिकली सही साबित करने की कोशिश भी करते हैं। इसकी वजह यह होती है कि असल में जो सीख हमें पहले मिलनी चाहिए थी वह हमें बाद में मिलती है। यहाँ पर ऑथर ने हमारी मदद करने के लिए साइकोलॉजी और माइंडसेट से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया है, जिनकी वजह से हम जाने अनजाने में गलत डिसीजंस ले लेते हैं और जिनके बारे में सीखकर आप बहुत जल्दी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय है नो वंस क्रेजी। हम अपनी जिंदगी के दौरान इसके एक छोटे से पार्ट को ही एक्सपीरियंस कर पाते हैं और इसी के बेसिस पर हम यह मान लेते हैं कि दुनिया के कामकाज करने का यही तरीका है। लेकिन असल में सच्चाई यह है कि हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वह हमारे सर्कमस्टेंसेस, पालन पोषण के तरीके और दूसरे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर जो इंसान गरीबी में पलकर बड़ा हुआ है उस इंसान की सोच रिस्क और रिवार्ड के बारे में उस इंसान से बिल्कुल अलग होती है जो अमीरी में बड़ा हुआ है। एक रिसर्च के मुताबिक किसी भी इंसान के रिस्क लेने की कैपेसिटी उसकी पर्सनल हिस्ट्री पर डिपेंड करती है, ना कि उसकी एजुकेशन या इंटेलिजेंस पर। सभी लोगों का फिनेंशियल डिसीजन एक दूसरे से अलग होता है, जो पूरी तरह से उसके एक्सपीरियंस और हालातों पर डिपेंड करता है। लोग अपने पैसों के बारे में कोई भी डिसीजन उस वक्त उनके पास मौजूद इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही लेते हैं। दरअसल हर एक शख्स यही सोचता है कि वह क्रेजी नहीं है और वह पैसों के बारे में सब कुछ जानता है। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करना आपके गरीब होने का सबसे सिंपल तरीका है और इस तरीके से आपका अमीर बने रहना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी की तलाश में निकलते हैं तो कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। इन सब का मतलब यही है कि हर शख्स पैसों के बारे में अलग अलग तरीके से सोचता है और खुद को समझदार समझता है। इसीलिए उनका कहना है कि आप अपनी लिमिट को समझें और उन लोगों को देखें जिन्होंने जिंदगी में गरीब होने के बावजूद खूब पैसे कमाए हैं। लेखक कहते हैं आप भी उनसे इंस्पिरेशन लेकर जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और खूब पैसे कमा सकते हैं।
दूसरा अध्याय है लक एंड रिस्क। हमारी जिंदगी में लक और रिस्क साथ साथ चलते हैं। हमारी कामयाबी में लक यानी कि किस्मत का भी एक अहम रोल होता है और यह हमारी जिंदगी पर काफी असर डालता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग पैसे के मामले में बहुत लकी होते हैं, जैसे कुछ लोग पैदा ही अमीर घरों में होते हैं। अगर आप बिल गेट्स जैसे दुनिया के सबसे अमीर शख्स के घर में पैदा हुए होते तो आप अपने आप ही अमीर होते। लेकिन दरअसल लक के साथ बुरी बात यह है कि इसे अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल नहीं किया जा सकता और हम अपनी अमीर बनने के लिए लक के सहारे नहीं बैठ सकते। पैसे कमाने का दूसरा तरीका होता है रिस्क लेने का। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं और 9 से 5 वाली जॉब में लगे रहते हैं। वही कुछ लोग अपना बिजनेस सेट अप करके अपने बॉस खुद बन जाते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि बहुत सोच विचार करके और सही प्लानिंग के साथ एक कैलकुलेटेड रिस्क ले। तीसरा अध्याय है नेवर इनफ। हालांकि यह बात भी सच है कि पैसा लोगों का दिमाग खराब कर सकता है, लेकिन फिर भी बहुत से अमीर लोगों को उनका पैसा कभी भी इनफ यानी कि बहुत नहीं लगता। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि चाहे हमारे पास कितनी भी चीजें क्यों ना हो जाए, लेकिन हम फिर भी दूसरों को देखकर खुद से कंपेयर करते हैं और हमेशा ऐसी चीजें चाहते हैं जो दूसरों के पास है। महंगी गाड़ियाँ और बंगले होने के बाद भी लोग यह चाहते हैं कि उनके आइलैंड भी हो। इसीलिए अपने लालच में वह लोग ऐसे काम कर जाते हैं कि पूरी तरह से बदनाम ही हो जाते हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतना लालच किस काम का। लेखक कहते हैं इनफ का मतलब यह नहीं कि आप कम में ही खुश हो जाए और अपनी लाइफ मुश्किलों में गुजारे, बल्कि इनफ का मतलब है कि आपको इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि असल में कितना पैसा आपके लिए इनफ होगा। जबकि आपका पैसों के पीछे अंधाधुंध भागते रहना सिर्फ एक बेवकूफ़ी ही है। इसलिए आपको कुछ ऐसी चीज़ों पर ही ध्यान देना चाहिए जैसे रेपुटेशन, फैमिली, फ्रेंड, लव और आपकी खुशी। किसी भी शख्स को एक ऐसा गोल बनाना चाहिए जिसके मुताबिक वह अपनी लाइफ में पैसा कमाने की एक लिमिट फिक्स करने के साथ साथ अपने मॉरल प्रिंसिपल का भी ध्यान रख सके और समाज के लिए भी चैरिटी में अपना योगदान कर सके। इस तरह उसका पैसा अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इस तरह से आपकी गुडविल बढ़ती जाती है और उसके मुताबिक आपका पैसा भी बढ़ जाता है। इसके आगे के अध्याय हम अपनी कल की वीडियो में सुनेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।